कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अस्सलाम वालेकुम जी। आप भी सोच रहे होंगे ये औरत पगली आ गई है, ये आज किस तरफ आई हुई है। तो जी मेरा हाल उस बंदे की तरह है जो सवेरे उठ के ये नहीं सोचता कि उसने किधर जाना है। वो जिधर हवा चल रही होती है ना, वो बस उस तरफ चल पड़ता है। तो आज मैं इस तरफ आई हुई थी, तो मैंने कहा चलें यहाँ की भी बनाती हूँ थोड़ी सी वीडियो और आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर ये जो कतबे वगैरह हैं ये किस तरीके से हैं। ये तो हम सबको पता है कि मुस्लिम, जूश और जो क्रिश्चन हैं ये कब्रों के ऊपर कतबे लगाते हैं और कतबों के ऊपर जो है वो डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ जो डेथ वो लिखी जाती है, और कुछ जो उनके जो आखिरी कोई वसीयत, आखिरी जो कोई उनके अल्फाज या लिखे जाते हैं अपने प्यारों के। तो मैंने कहा चलें ये मैं आपको भी ये दिखाती हूँ। और वैसे भी वो कहते हैं कि नींद ना वेखे बिस्तरा ते भुख ना वेखे मास, मौत ना वेखे उमर नू ते इश्क ना वेखे ज़ात। तो ऐसा ही है जी। तो जैसे मुसलमानों में ये है कि अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर जाते हैं मुख्तलिफ़ दिनों में, त्योहारों में, और जाके दुआ वगैरह पढ़ते हैं। तो वैसे ही इन लोगों में भी है, क्रिश्चन हो गए या दूसरे जो है उनमें भी यही है कि जाके वो मुख्तलिफ़ दिनों में अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं और जाके को दुआ वगैरह पढ़ते हैं। ये यहाँ पर आप देख लें, कुछ पत्थर है जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ उन्होंने लिख के रखा हुआ है। ज़ाहिर है ये जैसे बाप की कब्र के लिए है, कुछ दादी की कब्र के लिए, कुछ माँ की कब्र के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ उन्होंने जैसे बना के वो रखे होते हैं। तो इनका मकसद जो है कतबे लगाने का असल मकसद तो यही होता है कि पता चले, याद रहे, अगर आप सालों बाद भी आएँ, जब किसी को हो कि भाई अपने प्यारों को आखिरी दफ़ा कहाँ दफनाया था पता हो, तो उसके लिए ये एक निशानी ही होती है कि कब्रों के ऊपर इसलिए कतबे वगैरह लगाए जाते हैं। ये देखें कुछ बच्चे यहाँ के आए हुए थे, शायद कुछ लेने आए हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान था जो गार्डन के लिए भी था, जैसे गार्डन में बेंचेस वगैरह हैं या कुछ और चीज़ें भी पड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है ये कोई फैमिली लेने के लिए आई हुई थी। ये किसी बच्चे की जैसे कब्र के लिए कोई कतबा है। तो ये क्या कहते हैं, मेरा मकसद सिर्फ आपको दिखाने का यही है, एक इन्फॉर्मेशन कि भाई ये जैसे देखें ये कुछ बेंचेस पड़े हुए हैं। अगर किसी ने अपने गार्डन या अपने घर में कहीं बाहर रखने हों तो ये इस किस्म के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है, तो लोग ख़रीद के लेके जाते हैं और रखते हैं। तो हर किस्म का पत्थरों की यहाँ पर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जैसे किसी ने अपने घर में कोई, मैंने देखा है ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पड़े हुए थे कि जैसे किसी ने अपने घर का कोई रास्ता ब्लॉक करना हो कि गाड़ियाँ या कोई मोटरसाइकिल या कुछ चीज़ें उनके घर की तरफ ना आएँ, तो ये बड़े बड़े पत्थरों के पीस भी लोग अपने घरों की को साइडों पे रख देते हैं कि कोई भी गाड़ी या कोई व्हीकल वगैरह उस तरफ उनके घर की तरफ ना आए। तो यहाँ आप देखें कैसे मुख्तलिफ़ पड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ फिगर्स पड़ी हुई थी जानवरों की को जो खूबसूरती के लिए लोग अपने गार्डन में ले जाते थे। दोरी डंडा भी पे है। यहाँ पर बनाए जी पूदने की चटनी। सब वैसे ही गर्मियाँ हैं आजकल, वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है पूदने की चटनी। बात किधर से किधर चलेगी जी पूदने की चटनी तक। तो यहाँ पर देखें ये है कुछ रैबिट्स हैं, ये फिगर्स हैं, और कुछ ये आगे बॉल्स पड़े हुए थे। जैसे गर्मियाँ हैं तो परिंदों को पानी डालने के लिए तो आप अपने घर के बाहर ये इनमें पानी डाल के रख सकते हैं, तो परिंदे पानी पी सकते हैं और दुआएं दे सकते हैं। तो इस जगह के ऊपर आई हूँ तो ऐसा जहन में वो जैसे आती हैं। ये देखें ये एक है परिंदों को पानी डालने के लिए, कितना खूबसूरत है ये।